हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सियल पोजीशन पे निकाला था, आज इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो निकालना चाहेंगे सेकंड केस एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब है एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर। एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर। तो डाइपोल लीजिए, डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ये मिडिल पॉइंट है, इससे ये डिस्टेंस, ये भी ये डिस्टेंस, ये डाइपोल लेंथ है 2a, ये डाइपोल है। और इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब राइट बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, दिस इज द पॉइंट P। यहां आपको चाहिए मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए। अब ये इधर ले ले, ऊपर ले ले पॉइंट या नीचे ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले ले, राइट बाइसेक्टर पर होना चाहिए। तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है आपको पता ही है, स्केलर है। तो एल्जेब्रिक से सम लेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज एट p पॉइंट एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज एट p पॉइंट। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, इनका सम लेंगे तो कितना आएगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, आप भूल गए होगे। एक चार्ज है q, इससे अगर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r। q सोर्स चार्ज है, r डिस्टेंस है चार्ज से पॉइंट तक की। तो प्लस q की वजह से अगर इस p पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये a है आपके पास, ये r है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है, राइट बाइसेक्टर है। तो ये कितना आ गया पाइथागोरस से? √r² प्लस a²। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे r² प्लस a², r हो गई प्लस। अब किसकी वजह से फाइंड करना है? माइनस की वजह से। यहाँ पर इसको ज्वाइन करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस q। एल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस q तो प्लस, माइनस q तो माइनस, ये भी कितनी ही आएगी डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम से ये भी उतनी ही आएगी। ये r है, ये 90 है, ये a है, तो ये r² प्लस a² का स्क्वायर रूट। अब देखिएगा ये प्लस और ये माइनस, टोटल कितना हो गया? पोटेंशियल कितना आ गया? 0 आ गया। तो पोटेंशियल 0 आ गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इक्वेटोरियल पर अगर फील्ड याद दिलाऊं आपको, फील्ड कितना आया था? तो फील्ड आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r3। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r³ आया था आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट है इससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन ये बन रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज क्वेश्चन ये बन रहा है, क्या जहां पोटेंशियल 0 है क्या जरूरी है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो? तो आंसर क्या आ रहा है? इस एग्जांपल से क्या समझे? जरूरी नहीं है। जहां पोटेंशियल 0 है वहां
इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव जीरो फील्ड at point where potential is zero। तो बहुत अच्छी सबक मिला आपको कि इस एग्जाम्पल से जहां पोटेंशियल जीरो है वहां जरूरी नहीं है फील्ड भी जीरो हो, ठीक है। नॉट नेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है वो। अगला आपके पास इसी का उल्टा क्वेश्चन बन सकता है, वो डिस्कस कर लेते हैं। और वो है, क्या ये जरूरी है कि इज इट, ये पहले देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में, -dv/dx, ठीक है। तो कंडक्टर की बात करते हैं हम, कंडक्टर बात करें या कंडक्टिंग शेल की बात करें, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कंडक्टिंग शेल सारा चार्ज कहाँ रहता है, उसकी सरफेस पर रहता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टिंग शेल के अंदर फील्ड कितना होता है, जीरो। तो अगर फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उल्टा करते हैं कि जरूरी है जहां फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल भी जीरो, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव जीरो potential at a point where field is zero। तो जरूरी नहीं है जहां फील्ड जीरो हो वहां पोटेंशियल जीरो हो। क्या आ रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है। एक कंडक्टिंग शेल गॉस थ्योरम में प्रूव किया था, इसके अंदर फील्ड जीरो होता है, ई और वी में रिलेशन ई माइनस dv/dx, ई जीरो है इसका मतलब dv/dx जीरो है। किस चीज का डिफरेंशियल जीरो होता है, जो कांस्टेंट हो, यानी पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है इसके अंदर हर जगह, और उतना ही है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, और कितना है, v एट सरफेस, जितना सरफेस पर है ऑफ ए शेल, कंडक्टिंग शेल कि जो सरफेस पर पोटेंशियल होगा हर जगह वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा हर जगह, कांस्टेंट रहेगा। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो वो बता देते हैं। क्वेश्चन ये आया था बोर्ड में कि आपके पास एक कंडक्टर दिया था और उसकी रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन थी, ये सेंटर था वो, यहां सरफेस पर 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ था, तो उसने पूछा था फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ शेल या कंडक्टिंग स्फीयर या शेल। तो हमें पोटेंशियल इसके सेंटर पे निकालना है। सरफेस पर कितना दे रखा है, 5 वोल्ट, रेडियस क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आएगा, सेंटर पर कितना होगा, 5 वोल्ट। क्यों होगा, क्या कॉन्सेप्ट, ये वाला, potential at every point of the conductor or conducting shell is constant equal to its value at its surface। जो सरफेस पर वैल्यू होती है वही कहाँ होती है, अंदर हर जगह होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग शेल है। तो 5 वोल्ट इसका आंसर आ गया। सेंटर पर कितना होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि सरफेस पर कितना है, 5 वोल्ट, तो इसके अंदर हर जगह भी कितना ही होगा, 5 वोल्ट, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टिंग शेल है या कंडक्टर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी में दे रखा है आपके पास, अभी डिस्कस कर लेते हैं।
कि हमारे पास अभी हमने देखा कि एक चार्ज -3 माइक्रोकुलाम और एक चार्ज +3 माइक्रोकुलाम और इनके बीच की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। नाम से ही पता लग रहा है ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो, सेम हो। जीरो भी हो सकता, कुछ भी हो, लेकिन सेम हो, कांस्टेंट हो। तो अगर हम बात करें इससे जाने वाला एक प्लेन जो इसके राइट बाइसेक्टर पर होगा, एक प्लेन, ये प्लेन। अब ये सरफेस की बात करिए, यानी 3D होनी चाहिए। तो ये एक सरफेस है जो कि इसके राइट बाइसेक्टर पर है, डाइपोल के राइट बाइसेक्टर पर एक सरफेस है। ये रही सरफेस, ये रही। अब इस सरफेस के हर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर -3 है उतनी ही डिस्टेंस पर कितना है, +3। यानी कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, V ड्यू टू -3 एंड V ड्यू टू +3। तो कितना हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन -3 10 -6 माइक्रोकुलाम है अपॉन R। और इससे देखेंगे तो भी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 -6। इससे भी कितनी डिस्टेंस रही, R ही रही। तो कितना आ गया, पोटेंशियल 0 आ गया। यानी कि इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना ही रहेगा, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट। क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर पर सरफेस, इसकी दोनों चार्ज से डिस्टेंस इसके हर पॉइंट की सेम रहेगी, तो 0 आ रहा है। तो यही सरफेस क्या बन गई आपकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम। जैसे इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम आ रहा है, 0 वोल्ट। दूसरा पार्ट और है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और बतानी है इस सरफेस पर। तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इस तरह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस से 90 डिग्री पर होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए निकाल चुके हैं, वो किधर होती थी। जो इक्वेटोरियल पोजीशन है ये डाइपोल एक्सिस है, तो डाइपोल एक्सिस पर होती थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगी और ये 90 डिग्री पर होगी इसके राइट बाइसेक्टर से। यानी सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब एक और हमारे पास केस है और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट मतलब r थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसी भी डाइपोल की वजह से, और r थीटा मतलब ध्यान दीजिए ये -q ए पॉइंट मान लेते हैं, ये +q बी पॉइंट मान लेते हैं, ये मिडिल पॉइंट है, ये क्या, ये है o पॉइंट। ये कितना होता है a, ये भी कितना होता है a, ये r है डिस्टेंस, और ये थीटा एंगल है। तो r थीटा ना तो ये एक्सियल पॉइंट है, ये p पॉइंट है, ना तो ये एक्सियल पॉइंट है, और ना ये राइट बाइसेक्टर पर इक्वेटोरियल है। एनी पॉइंट r थीटा मतलब ये 10 सेंटीमीटर और ये 30 डिग्री, या ये 15 सेंटीमीटर ये 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है r थीटा, ठीक है। अब इसे करने के लिए आपको सीधा सा कंसेप्ट लगाना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या करना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू +q एंड पोटेंशियल ड्यू टू -q। दो चार्ज है तो दोनों का अलजेब्रिक सम लीजिए पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
प्लस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस पता नहीं, फाइंड करनी पड़ेगी, r1 लेट कर ले रहे हैं, प्लस 1/4πε0 किसकी वजह से निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल किसका सम होगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो अब ये प्लस क्यू की वजह से हो गए, माइनस क्यू की वजह से, तो आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको लेट कर लेते हैं r2 माइनस क्यू अपॉन r2, एल्जेब्रिक सम 1/4πε कॉमन, क्यू भी कॉमन आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया पोटेंशियल। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ दो अननोन है, एक r1 है और एक r2 है, तो बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे आपको। इसमें कैसे लेना पड़ेगा, ये r2 हमें नहीं पता कैसे निकाले, तो कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, r पता है और थीटा, तो हमें इस r2 और r1 को r और थीटा की टर्म्स में निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए इस वाली r वाली लाइन को प्रोड्यूस करिए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इस पॉइंट को m नाम ले दीजिए, ये 90 डिग्री हो गई। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, ये P पॉइंट तो फिक्स कर लिया, ये जो यहाँ A पर था, ये R2 की लाइन यहाँ A पर टच कर रही है, इसको R के अलोंग घुमा दिया, R के अलोंग घुमा दिया, ये तो यहाँ तो फिक्स रखा है इसे, ये वाला पॉइंट आगे बढ़ा दिया ऐसे, R के अलोंग ले आया मैं, क्यों लाया R के अलोंग, क्योंकि मुझे R पता है, R की टर्म्स में लाना चाह रहा हूं मैं। तो आप देखिए अप्रोक्सीमेशन से जो हमारे पास R2 है वो लगभग किसके इक्वल आएगी, या R2 अगर मैं इसे घुमा देता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, PM, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, PM के इक्वल होगी, और PM दिखाई दे रहा होगा फोटो से किसके इक्वल है, PO प्लस OM। ठीक है, अब आपके पास OM अननोन है, तो OM कैसे निकालेंगे, OM निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AOM लीजिए, ट्रायंगल AOM, ट्रायंगल AOM, ये थीटा है, ये वर्टिकल अपोजिट थीटा हो गया cos थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज OA, OM फाइंड करनी है, और OA कितना है A, तो इससे OM कितना आ गया, A cos थीटा, ये OM कितना आ गया आपके पास, A cos थीटा आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो PO तो आपको पता था कितना है, R प्लस OM आपने कैलकुलेट करा, कितना आ गया, R2 आ गई, R प्लस A cos थीटा। अब इसी तरह से R1 को अप्रोक्सीमेट करके निकालिए, R1 P को फिक्स कर दिया, ये B पॉइंट को R के अलोंग, इसको ऐसे घुमाइए R के अलोंग, तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इससे इस पॉइंट को N लेट कर ले रहे हैं N। तो अब देखिए यहां से R1 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये R1 है, इसको ऐसे ले आए, यहां तो फिक्स कर दिया, ये B पॉइंट को ऐसे R की तरफ लेके आए, घुमाया, तो ये N पर टच करा, तो अप्रोक्सीमेटली PN, और फोटो से देखो PN कितना आएगा, PO माइनस ON, PO माइनस ON। अब OM कैसे निकलेगा, OM कैसे निकाला था आपने, A cos थीटा, ये A है, ये थीटा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जैसे ये था ट्रायंगल वैसे ही है, तो ON भी कितना ही आएगा, सेम मेथड से ON भी यही आएगा, A cos थीटा ही आएगा। तो फिर आपके पास R1 कितना आ गया, PO कितना है R, और ON कितना है A cos थीटा। तो R1 और R2 दोनों आ गया, R A और थीटा की टर्म्स में। R हमें पता है पॉइंट से, मिडिल पॉइंट से P तक की डिस्टेंस, A क्या है, हाफ डाइपोल लेंथ, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड R। ये डाइपोल मोमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, डाइपोल मोमेंट मार्क कर लीजिए, माइनस से प्लस, ये है डाइपोल मोमेंट P। तो डाइपोल मोमेंट और R के बीच का एंगल है ये थीटा। अब वहां रख दीजिए वैल्यू, finally putting value of R1 and R2,
R1 और R2 की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो Vp Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन R1, R1 की वैल्यू रखिए कितनी है, R1 की वैल्यू R माइनस ए कॉस थीटा, माइनस R2 की वैल्यू रखिए, R2 की है R प्लस ए कॉस थीटा। एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने इसे सॉल्व करा है, आर प्लस ए कॉस थीटा इधर आएगा माइनस, ये उधर जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, आर से आर कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आने वाला है, और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया देखिए, बी एट पी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, ये a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये q इंटू 2a सभी जानते हैं, भूल गए हो तो बता देता हूं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं, q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट p कहते हैं। तो q इंटू 2a की जगह आप क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसको p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहें, क्या अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं, इफ a इज लेस देन r, मतलब शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल बहुत शॉर्ट है, यानी a बहुत कम है, r तो कहीं भी ले जा सकते हैं आप, तो a स्क्वायर की टर्म को ड्रॉप करना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये टर्म नेग्लेक्ट कर दी इसके कंपैरिजन में, r स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो ये रिजल्ट आ गया आपका। अब ये रिजल्ट जो आया है आपके पास, ये इससे आप किसी भी पोजीशन के लिए निकाल सकते हैं, मान लीजिए एक्सियल के लिए निकालना है, एक्सियल के लिए ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इसके एक्सिस पर आ जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा, ये पॉइंट इसके एक्सिस पर आ जाएगा थीटा 0, यहाँ थीटा 0 रख दीजिए, cos 0 1, तो p अपॉन r स्क्वायर आ गया। एट एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 रख दीजिए, तो देखिए आंसर क्या आ रहा है आपके पास, v एट p 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन p cos 0 अपॉन r स्क्वायर, cos 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इसी से आप इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन अगर आप चाहें तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी निकाल सकते हैं इसी केस से। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कितना हो जाएगा देखें अगर आप, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, इक्वेटोरियल यहाँ आएगा राइट बाइसेक्टर, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो आप थीटा की जगह 90 रखें उसी जनरल फॉर्मूले में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 अपॉन r स्क्वायर, cos 90 0, तो 0 आ गया। तो दोनों केस निकाल सकते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल, अगर आपको पता है एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसको करने का एक तरीका और है शॉर्ट, लेकिन देखते हैं अगर आपको वैसे समझ में आ जाए तो उस तरीके से कर लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा, इसीलिए मैं इस रिजल्ट को यहीं रखे हुए हूं। ये रिजल्ट आएगा, अभी दूसरे तरीके से भी करके दिखा रहे हैं आपको, दूसरे मेथड से करके देखते हैं, अगर ये समझ में आ रहा है तो इस मेथड से फॉलो कर सकते हैं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये हमारे पास मिडिल पॉइंट है, ये डाइपोल मोमेंट है P जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये कोई भी पॉइंट है P
कितनी डिस्टेंस पर आर, कितने एंगल पर थीटा। तो एट एनी पॉइंट निकाल रहे हैं, दूसरे मेथड से, अल्टरनेटिंग मेथड से निकाल रहे हैं। अब ये P अगर हमें याद हो कि हम एक वेक्टर A OP वेक्टर, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक होता है A cos थीटा एंगल के अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम निकाले कंपोनेंट तो कितना आएगा A sin थीटा। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक अलोंग थीटा cos आता है और एक उसके परपेंडिकुलर साइन। तो डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है P, तो इसके मैं दो कंपोनेंट करने जा रहा हूं। तो एक तो अलोंग थीटा कर लेते हैं P का, थीटा के अलोंग कंपोनेंट P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे, एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा P sin थीटा। तो इस P के दो कंपोनेंट कर लिए, थीटा के अलोंग, और एक इसके P cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला P पर निकालना है, तो ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू नहीं लेंगे अब, क्योंकि आपने डाइपोल मोमेंट से कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक प्लस cos थीटा कंपोनेंट की वजह से और एक किसकी वजह से, sin थीटा कंपोनेंट की वजह से। अब देखिए पोटेंशियल cos थीटा, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये किसके अलोंग है, अलोंग द लाइन r के अलोंग है, यानी कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सियल पोजीशन। और अगर ये देखें तो ये कंपोनेंट इस r से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री, यानी कौन सा आ गया, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पोजीशन की वजह से कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r स्क्वायर। एक्सियल पोजीशन की वजह से अभी निकाला भी था, p अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ p नहीं है, यहाँ p नहीं है, p की जगह क्या है, p cos थीटा, प्लस इक्वेटोरियल की वजह से अभी निकाला था 0 आएगा। तो देखिए पोटेंशियल कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। वही रिजल्ट आ गया जो पहले भी आया था, सेम रिजल्ट है। तो इस मेथड से इसमें P के कंपोनेंट करके करेंगे और उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाकर करेंगे। तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप उससे करें।